जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चौथे प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई सी ऑप्शन, राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, हॉकी से। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजस्थान में। राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी, यहाँ पर खाली स्थान थी, तो मेरे भाई मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई सी ऑप्शन, लॉन टेनिस। अंकिता रैना लॉन टेनिस खेलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो मेरे भाई ये ऑप्शन, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार, यहाँ पर खालिस्तान का प्रतीक है। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक है। नए वर्ष के त्यौहार का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन, 2008 में। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई? विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 12.3%। 12.3%। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर मेरा डी ऑप्शन, अर्जेंटीना ने। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापन का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑप्शन, कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चौथी पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की, यहाँ पर खालिस्तान, किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है।
भारत की 15,106.7 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन 15,106.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हरेली, कजरी और मड़ई त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना यहाँ पर खालिस्तान के नेतृत्व में बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है बोहाग बिहू को यहाँ पर खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट मेरे भाई सी ऑप्शन रंगाली बिहू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर खालिस्तान के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये ऑप्शन शहनाई के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया 25 सितंबर यहाँ पर खालिस्तान को लॉन्च किया गया था। तो मेरे भाई मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 2014। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 1857 का भारतीय विद्रोह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राधा श्रीधर को। अगला प्रश्न है किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई पी ऑप्शन कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को यहाँ पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को उझावार के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाए ए ऑप्शन उझावार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन कतर ने। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कतर ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन अनुच्छेद 19 से 22। अगला प्रश्न है डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन तेलंगाना से। डंडारी नृत्य शैली का संबंध तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न है 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे यहाँ पर खालिस्तान पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो इसका राइट नंबर बाई सी ऑप्शन मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था। अगला प्रश्न है 1909 में यहाँ पर खालिस्तान के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। 1909 में के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। अगला प्रश्न है
भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप का विजेता कब बना? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन 1983 में। 1983 में।